स्टूडेंट्स, आज आपको हम एक नया प्रैक्टिकल बताने वाले हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। मतलब कि एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हम लाइट पाथ को देखेंगे कि लाइट रे कितने एंगल पर डिफर होती है, और हम मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी मेजर करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी मेजर करेंगे। आइए देखते हैं ये प्रैक्टिकल कैसे होना है। तो सबसे पहले आप एक प्लेन शीट लेंगे, प्लेन शीट को फिक्स करेंगे इस बोर्ड पेन की हेल्प से। फिर आप एक ग्लास स्लैब लेंगे और ग्लास स्लैब को मिड पे रख दीजिएगा और आप इसका शेप ले लीजिएगा पेंसिल की हेल्प से। उसके बाद ग्लास स्लैब को आप हटा देंगे। इसके मिड पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आप चाहें तो इस नॉर्मल से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह एंगल लेकर के आप पहले से ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बना सकते हैं पहले से भी। वैसे भी मैंने एक एंगल ले लिया है, बिना नापे ही ले लिया है। अब ये बाद में इसको नाप लेंगे कितने पर है ये। अब इस ग्लास स्लैब को मैंने रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पेपर पिन की हेल्प से, ये कुछ पेपर पिन्स हैं, 4 पेपर पिन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। 2 पेपर पिन को आप कुछ डिस्टेंस पर आप इसको गाड़िए यहाँ पर। ये 2 पिन आप वर्टिकल होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप इसको वर्टिकल इसको पुट कर दीजिए। और अब दूसरी साइड से, इस साइड से आप देखेंगे 2 पिन और आपको गाड़ना है। जब ये चारों दोनों ओर से देखने पर सीध पे दिखने लगे तो पिन को निकाल लीजिएगा। 2 पिन हम इधर गाड़ रहे हैं, देखिए इसको देखते हुए कि ये सीध में है या नहीं है। जरा उधर से देखो तो सीध में दिख रही है क्या नीचे से। इसको रुकिए, जब आपको चारों पिन एक सीध में दिखने लगे तब आप इसको निकाल सकते हैं। मुश्किल है। आप चारों पिन को इस तरह गाड़ो कि चाहे इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, चारों एक सीध में दिखनी चाहिए। चारों पिन एक सीध में दिखनी चाहिए। जब आपको ये पोजीशन दिखने लगे तो पिन को ये सर्किल करते हुए, जिस पॉइंट पर आपने गाड़ा था उस पॉइंट को सर्किल करते हुए निकालते जाइए, जिससे आपको पता चल जाए कि यही पॉइंट है। क्योंकि ऐसा गाड़ते समय ढेर सारे पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं। ये अब आइए देखते हैं ये लाइट रे पास किधर से हुई। इसको करने के लिए आप इसको स्केल से मिला दीजिए। स्केल इस लाइट रे को स्केल से मिला दीजिए। ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी, ये दोनों पॉइंट लाइन पे ही थे। इन दोनों लाइन को मिला दीजिए ऐसे ही।
ये ठीक है, और इन दोनों लाइन को मिला दीजिए। ये तो आप देख रहे होंगे, ये लाइट रे इंसिडेंट इधर से की, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये मीडियम एयर था, ये ग्लास मीडियम था, तो लाइट रे थोड़ी सी डिवेट हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है नॉर्मल की ओर। ये नॉर्मल देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, लाइट रे नॉर्मल की ओर झुकी हुई है, और फिर ये नॉर्मल, इस बॉर्डर को नॉर्मल बना दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये फिर ये नॉर्मल से दूर हट गई है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट है। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट है आपकी, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको ई से डिनोट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, ये आई है, और ये ई है। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। देखिए, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे होती है, अगर इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए, ओरिजिनल इंसिडेंट रे को आगे प्रोसीड कर दीजिए, इंसिडेंट रे को, और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों पैरेलल जाती हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको यही फाइंड करना था। इसमें आप देखेंगे कि आर हमेशा आई से कम होता है, क्योंकि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा कम होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट एंगल ये दोनों सेम होते हैं, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होगा, ठीक है। और एंगल आर हमेशा एंगल आई से कम होगा। इस तरह आपको क्या करना चाहिए कि आई का, आर और ई को आप मेजर करेंगे, तो आप पाएंगे, सपोज ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, और निश्चित है ये इससे कुछ ना कुछ कम आएगा, मान लीजिए 28 डिग्री आता है। इसी तरह अगर आप सीरियल नंबर लें, तो आपको कम से कम ये एंगल को चेंज कर करके, ठीक है, आपने 30 लिया हुआ है तो बाद में आप 35 ले लीजिए, फिर 40 ले लीजिए, 3 4 5 प्रैक्टिकल आप इससे बना सकते हैं। 45 से लेस ही लेना है आपको। ये सीरियल नंबर में 1 में लिया, जैसे 30 लिया आपने तो ये आ गया। दूसरा प्रैक्टिकल अगर आप इसी तरह करते हैं तो उसमें आप 35 ले सकते हैं, फिर तीसरे में 40 ले सकते हैं, चौथा बनाना है 45 ले सकते हैं। इस तरह लेकर के आप एंगल इसका प्रैक्टिकल बना सकते हैं खुद से अलग अलग पेजेस पर, ठीक है।